सब तो वड्डी खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी विच है, जिथे किसानों की मौत हो चुकी है। सो वड्डी गिनती में किसान प्रदर्शन कर रहे थे। किसानों ते गड्डी चढ़ाई गई है, जिस तो बाद कई किसानों की मौत दसी जा रही है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का विरोध हो रहा सी ते फिर किसानों ते गड्डी चढ़ाने के इल्जाम लगे ने। दो किसानों की मौत की खबर दसी है, पर संयुक्त किसान मोर्चे ने हंगामी मीटिंग सदी है। सो मीटिंग विच मीडिया को ब्रीफिंग भी किया जाएगा। पर वड्डी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी विच वड्डी गिनती च किसान विरोध कर रहे सी। खेतों में खड़िया गड्डियां नूं अग के हवाले किसानों वालों किया गया। जदों किसानों को पता लग्या कि उन्होंने दो साथियों की मौत हो चुकी है, बीजेपी के लीडरां का काफला सी, विरोध वड्डे पद्धर ते सी, तां किसानों का बयान है कि उन्होंने कारकुनां ते गड्डी चढ़ाने की कोशिश की गई है। दो किसानों की मौत दसी जा रही है, कई जख्मी दसे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम का विरोध हो रहा सी। खेतों के विच खड़ियां गड्डियां नूं अग के हवाले कर दिता गया। वड्डी खबर लखीमपुर खीरी तो आ रही है, जिथों कि खेती कानून की मुखालफत के नाल बीजेपी के लीडरां का विरोध हो रहा सी। किसानों ते गड्डी चढ़ाने के इल्जाम लगे। सो वड्डी खबर हुणे आ रही है कि दो किसानों की मौत हो चुकी है। दो किसानों की मौत हो चुकी है। जानकारी इतों तक है कि गड्डी नाल दलण की कोशिश की गई है, राउंड फायर भी कढ़े गए है। जो लखीमपुर की जो घटना हुई है, वहाँ से विरोध करके अपने जो किसान थे वे वापसी लौट रहे थे। लौटते हुए लोगों के ऊपर गाड़ियों से हमला करा गया, फायरिंग करी गई। हम अभी इस टाइम यहाँ से लखीमपुर जा रहे हैं। रात में 12-1 बजे तक जिस टाइम तक भी पहुँचेंगे उनके बीच में जाएंगे हम किसानों के, और जो भी अपडेट करेंगे हम रास्ते से और वहाँ से अपडेट आपको करते रहेंगे। तिकोनिया एक जगह है जहाँ हमारे किसान साथियों ने आज यूपी के उप मुख्यमंत्री को उतरने से, हेलीकॉप्टर से उतरने से रोकने के लिए हेलीपैड का घेराव किया था। तेज 3 गाड़ियां आई और तीनों गाड़ियों में सवार जो पता चला है कि उसमें अजय मिश्रा टैनी, जो उत्तर प्रदेश के गृह राज्य मंत्री हैं, उसके बेटे, उसका भाई और उनका भाई, उन्होंने किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी, जिससे 2 किसानों की मौके पर मौत हो गई। एक की मौके पर मौत हो गई, दूसरे की अस्पताल में जाके मौत हो गई। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਟੈਨੀ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾਈ ਆ, 2 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ट्वीट करके सख्त कार्रवाई मंगी है कि गृह मामलों के राज मंत्री अजय मिश्रा ते उन्होंने बेटे आशीष की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए है। सुखबीर ने लिखा है कि जिस दे वाहन ने 3 किसानों को कुचल दिता, 8 होरनां नूं गंभीर रूप में जख्मी कर दिता। जो लखीमपुर खीरी विच 3 खेती कानूनों के शांतिपूर्वक विरोध हो रहा सी। सुखबीर बादल का कहना है कि किसी को भी इस तरह का अधिकार नहीं है कि कानून नूं धज्जियां उड़ाईयां जाण, कानून दीयां धज्जियां उड़ाईयां जाण। आशीष मिश्रा नूं मिसाली सज़ा दी जानी चाहिए। अनदत विरुद्ध अजिही बेरहमी असहनयोग है। अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। सो श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल बठिंडा रैली तो बाद ट्वीट करते दिखाई देते। अकाली दल के प्रधान ने जिथे किसानों दीयां मौतां ते दुख दा प्रगटावा किया, उत्थे ही मांग की है कि गृह दे राज मंत्री अते उन्हां दे पुत्त आशीष ते तुरंत प्रभाव नाल कार्रवाई करो, गिरफ्तार किया जाए जिन्हां ने शांतिपूर्वक तरीके नाल प्रदर्शन कर रहे किसानों को कुचलण की कोशिश की। वड्डी गिणती विच किसान प्रदर्शन कर रहे सी। जानकारी इत्थों तक है कि उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का काफला पहुंच रहा सी, जिथे कि
किसानों ने रोकने की कोशिश की। हालात तनावपूर्ण होए, कई राउंड फायर कटे गए, पर फिलहाल की घड़ी पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को मेनटेन करने की कोशिश कर रही है। हमारी मांग है कि जो डिप्टी सीएम है वो तुरंत रिजाइन करे, और ये जो मंत्री है अजय मिश्रा, इसने पहले भी एक दिन किसानों को धमकी दी थी, सरेआम स्टेज से धमकी दी थी। तुरंत इनको अरेस्ट करें, इनको गिरफ्तार करें, अजय मिश्रा को, उसके बेटे मोनू मिश्रा को, और उनके जो साथी वहाँ पे थे जिन्होंने वहाँ पे गाड़ियाँ चढ़ाई और भारी फायरिंग की, गोलियाँ चढ़ाई, इनको तुरंत गिरफ्तार करें। 302 का मुकदमा इनके ऊपर तुरंत दर्ज करके इनको अरेस्ट करें, और सभी लोग वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। लखीमपुर खीरी जिला है और उसमें नगासन तहसील है, जो भी घटना स्थल है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। सो वड्डी खबर आ रही है, लखीमपुर खीरी विच प्रदर्शन किया गया। सब तो वड्डी खबर यह है कि केंद्री मंत्री दे बेटे ते वड्डा इल्जाम लग रहा है। केंद्र के मंत्री दे वड्डा इल्जाम लग रहा है कि इस प्रदर्शन विच गड्डी चढ़ाउण की कोशिश की गई। ਵੱਖ-ਵੱਖ सियासतदानों के भी बयान आ रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री तो लैके पंजाब की सियासत तक भख चुकी है, यूपी की सियासत भख चुकी है। कांग्रेस इस नूं मंदभागा दस रही है। तो हम दस दिए कि 2 किसानों की मौत हुई है, कई किसानों नूं गड्डी नाल कुचल दिता गया, इस तरह के एलीगेशन लग रहे हैं। पर सब तो बड़ा सवाल यह है कि प्रदर्शन हिंसक क्यों होया। हरजीत सिंह गरेवाल भारतीय जनता पार्टी पंजाब के लीडर साडे नाल फोन लाइन जरिए जुड़ चुके हैं। गरेवाल साहब, लखीमपुर खीरी की घटना 2 किसानों की मौत हो चुकी है। इस घटना को बीजेपी पंजाब किस संदर्भ से देख रही है? देखो, मौत किसी की भी होवे वो बहुत मंदभागी गल आ, अननैचुरल डेथ नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, बीजेपी से इस तरह के इल्जाम लगाने मैं समझदा कि ये भी मंदभागी गल आ। इस तरह के इल्जाम नहीं लगाने चाहिए। जिन्हें भी ये काम किया उन्होंने बराबर कानून जिहड़ा वो सजा देवे। असी भी इसकी मंग करते हैं, और जानबूझ के किया होएगा तब होर सख्त सजा होनी चाहिए, उसकी बराबर जांच होनी चाहिए है। और उस गल नूं एक मुद्दा बना लेना मैं समझदा कि ये कोई जानबूझ के की गई घटना नहीं, किसी एक व्यक्ति की गलती है, ना कि किसी संगठन की गलती है, ना किसी राजनीतिक दल की गलती है। और मैनूं अजे पूरी घटना की जानकारी लैनी है, मेरे को भी गल आई है, तो मैं समझदा कि बीजेपी का नाम इनवॉल्व करना ये बहुत गलत है, ये नहीं करना चाहिए। और चनूनी साहब नूं तो पता नहीं की इदां दी गल हो जाती। असीं सारे देश के बशिंदे हैं, कोई एक दूजे नूं कतल करन नूं थोड़ा फिरदे हैं, या एक दूजे नूं मारन नूं थोड़ा फिरदे हैं। बीजेपी का काम है बचाउणा, बीजेपी का काम है दंगे ना होण देना, बीजेपी का काम है कि आपसी प्रेम प्यार समाज च बनाई रखना। इस करके बीजेपी नूं ब्लेम नहीं करना चाहिए कि एक व्यक्ति जिहड़ा हैगा ਉਹਦੀ गलती करके ਐਵੇਂ नाम जोड़ लेना। जे वो बीजेपी के किसी परिवार चों होवे ते वो भी गलती कर सकता, कोई ऐसी गल नहीं है। मैं कदों कहना कि उन्होंने बचाया जाए या ना, उन्होंने बराबर सजा मिलनी चाहिए जिन्हें भी कोई यही गलती की है। पर गरेवाल जी, कल्ले किसानों का बयान नहीं है, पंजाब की सियासत तक मक चुके हैं। सुखबीर बादल कहते हैं कि राज मंत्री अजय मिश्रा ते उन्होंने बेटे की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए है। नहीं, वो तो देखो जांच हो के जिहड़ा भी दोषी है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। सुखबीर बादल की कहना, तो मैं भी कहना ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਘਟਨਾ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਉਸ सरदार सुखबीर सिंह बादल के परिवार चो कोई गलती कर लवे तो असीं कही उन्होंने गिरफ्तार करो, वो थोड़ा गल बनती है। जांच होनी चाहिए, जो उन्होंने इन्वॉल्वमेंट हो उन्होंने भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, उसकी निरपक्ष जांच हो। अच्छा गरेवाल जी, बीजेपी पंजाब इन्हां मुख घटनावां दा जिहड़ा कारण की मनदी है, जड़ की मनदी है? नहीं, ये कोई जानबूझ के वापरी हुई घटना नहीं है, ये कोई ना कोई गलती है, जां तां ड्राइविंग गलत की बंदे ने ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਪਸ ਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਏ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ
ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ। ठीक है गरेवाल जी, साडे नाल लाइन ते रहे हरिंदर सिंह लखोवाल साडे नाल फोन लाइन जरिए जुड़ गए। लखोवाल साहब, बीजेपी के लीडर गरेवाल जी भी साडे नाल ने, जिन्हां दा मनना है कि कार्रवाई होनी चाहिए है, जे कोई इन्वॉल्व है, पर बीजेपी नूं ब्लेम नहीं करना चाहिए बहुता। लखोवाल जी। हाँ जी लखोवाल जी, असीं लखीमपुर खीरी की घटना का जिक्र कर रहे हैं। पंजाब बीजेपी के लीडरां का भी यह मनना है कि जे किसी की इन्वॉल्वमेंट है तो कार्रवाई होनी चाहिए है तफ्तीश के आधार पर, पर बीजेपी नूं ज़्यादा टारगेट नहीं करना चाहिए कि बीजेपी ने इस तरह करवाया है। बीजेपी के लीडर ने MP के मुंडे ने गड्डी चढ़ा के 4 लोग मारते, किसान शहीद करते, होर ब्लेम असीं किहनूं करिए जी। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਮਰਵਾਉਣੇ ਆ? 700 ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ। ਮਾਰ ਦੋ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ, ਮਾਰ ਦੋ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਫੌਜ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਆ, 4 ਲੋਕ ਸਾਡੇ 4 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਜੀ। गरेवाल जी, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਥੋੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਤਦ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਤਦ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅਪਰਾਧ ਆ ਇਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਉਹ ਗਲਤ ਆ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੁਣਵਾ ਦਿਓ। ਉਸ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜਾ ਅਪਰਾਧ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜੇ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਿਕਲ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ठीक है लखोवाल जी, गरेवाल साहब कहते मैं राजनीति छड़ दांगा जे बीजेपी की इन्वॉल्वमेंट होई। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾਈ ਆ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ? ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿਹਨੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾਈ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਉੱਥੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾਈ ਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ 4 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ ਖੂਨ ਦਾ ਬਹਾ ਦਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਆਖਰ 'ਚ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰਨ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ। गरेवाल जी, किसान परेशान ने। देखो सानू किसानों का दर्द समझना चाहिए है। ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह के सियासतदान अजय मिश्रा ते उन्होंने बेटे का जिक्र कर रहे हैं। साडे नाल राजकुमार वेरका भी जुड़ चुके हैं, पंजाब के वजीर ने। लखोवाल जी, गरेवाल जी, तुसीं लाइन ते रहे हो। वेरका साहब की कहोगे? लखीमपुर खीरी विच किसानां ते गड्डी चढ़ाउण दे इल्जाम लगे ने, 2 किसानां दी जान चली गई। पहला रिएक्शन पंजाब कांग्रेस का है की है? देखो, मैं समझना है कि बीजेपी का तालिबानी हमला है किसानों ऊपर, और जिस तरीके दे नाल किसानों नूं कुचलण दी कोशिश की गई है, दबाउण दी कोशिश की गई है, फायरिंग की गई है, मैनूं लगता है कि बीजेपी किते बखलाई गई है। और ये जी घटना आ वो एक घटना मैं समझना कि किसानों का ये घटना नहीं है, कतल है, किसानों की हत्या है। और उस हत्या का परचा उतों के जिहड़ा मुखी है जोगी जी मुख्यमंत्री, उन्होंने ऊपर परचा दर्ज होना चाहिए है और कार्रवाई होनी चाहिए है। हुण बीजेपी जिस तरीके दे नाल लोकतंत्र की हत्या कर रही है, गला दबाने की कोशिश कर रही है, मैं समझना कि बीजेपी लिए फांस की खबर होनी चाहिए है और प्रधानमंत्री को निषेधी करनी चाहिए है, तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश देने चाहिए। ठीक है, विरका जी लाइन ते रहे हो। गरेवाल जी, आखिरकार क्यों बीजेपी, देखो
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਅਟੈਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਜਾਂ ਯੂਪੀ 'ਚ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋਗੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ, ਇਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਘੱਟ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣੇ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕੁਚਲ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਲਖੋਵਾਲ ਜੀ, ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕਿਸ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਵੱਖਰੇ ਰਹੇ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ।